बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आप सबको 26 रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। जनाब, आपके साथ मार्केट का वीकली रिव्यू शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा 17 मई से लेके 21 मई के लिए। इसमें हम वीकली कंप्लीट एनालिसिस चेक करेंगे, मार्केट की चार्ट के पोजीशन चेक करेंगे और देखेंगे मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया है प्रीवियस वीक के अंदर और कमिंग वीक के अंदर जो है मार्केट कैसा परफॉर्म कर सकती है आफ्टर ईद हॉलीडेज़। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने रिपोर्ट को जो है ओपन किया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लोजिंग जो हुई है वो बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न के ऊपर हुई है। तो जनाब, जैसा कि चार्ट के ऊपर आप देख सकते हैं क्लोजिंग जो है बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न के ऊपर हुई है। यहाँ पर मैंने सिंपल बॉलिंजर बैंड अप्लाइड किया हुआ है और कोई चीज़ अप्लाइड नहीं की हुई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसा कि मैं प्रीवियस रिपोर्ट्स के अंदर आपके साथ डिस्कस करता हुआ आया हूँ, इंडेक्स जो है कंटिन्यू तकरीबन जो है 9 मंथ से लेके टिल टू डेट तक जो है अपने बॉलिंजर बैंड का जो मिड बैंड है उसको ऑनर दे रहा है और यहाँ को टच करके यहाँ से भी इंडेक्स रिबाउंड हो जाता है। तो एग्जैक्टली आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ। इस बार भी इंडेक्स ने अपने बॉलिंजर बैंड का जो मिड बैंड है उसे नीचे क्लोजिंग दी थी। उसके बाद कंटिन्यू इंडेक्स ने यहाँ से मूव किया नीचे की तरफ और फिर कंटिन्यू इंडेक्स ने ऊपर की तरफ मूव किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडेक्स कंटिन्यू इस रेंज बाउंड पोजीशन लेते हुए दोबारा अगेन जो है इस बैंड को जो है क्रॉस करने की अप्रोच कर रहा है। तो इंडेक्स कंटिन्यू जो है कंसोलिडेशन फेज के अंदर है और इंडेक्स जो है वो कंसोलिडेट हो रहा है। तो मेरे हिसाब से इंडेक्स के अंदर जो है अच्छी पोजीशन है लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए अभी तक मैं इंडेक्स के लिए कंफर्मेशन नहीं मांगता हूँ। मैं कंफर्मेशन चाहता हूँ कि मुझे तकरीबन जो है 46,400 की क्लोजिंग चाहिए इस ट्रेंड को बुलिश पैटर्न होने के लिए। तो फिलहाल जो है अभी तक बुलिश पैटर्न नहीं बन रहा है, अभी तक कोई इतना स्ट्रॉन्ग पैटर्न नहीं बना है। तो इंडेक्स जो है एक रेंज के अंदर जो है ट्रेड कर रहा है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बॉलिंजर बैंड का जो मिड बैंड है उसको टच करता हुआ फिर आगे रिबाउंड होता है और तकरीबन जो 9 मंथ से इंडेक्स की ये पोजीशन है। तो जनाब, इंडेक्स ने जो अपनी ओपनिंग दी थी वो 44,262 के पास से दी थी। उसके बाद इंडेक्स ने जो अपना वीकली हाई बनाया वो 45,243 का बनाया। उसके बाद इंडेक्स ने जो लोवेस्ट लेवल टच किया है वीक का वो किया है 43,630 का। और इंडेक्स के अंदर जो है जनाब क्लोजिंग जो एडजस्ट हुई है वो 45,174 के पास हुई है। इंडेक्स ने जो ऑल ओवर पॉइंट्स गेन किए हैं वो 912 पॉइंट्स गेन किए हैं, जो कि बनता है 2.1% एक अच्छा गेन है। उसके बाद इंडेक्स के अगर वॉल्यूम्स की बात करें तो जनाब वॉल्यूम्स के अंदर काफ़ी बड़ा डिक्लाइन नज़र आया है। वॉल्यूम जो है 441.68 मिलियंस के वॉल्यूम लगे हैं, जो कि सिंस नवंबर से लेके टिल टू डेट के लोवेस्ट वॉल्यूम रहे हैं और वीक टू वीक बेसिस के ऊपर -45.55% लो रहे हैं। इंडेक्स की जो क्लोजिंग हुई है जनाब वो प्रीवियस वीक की जो रेजिस्टेंस 1 थी 45,426 की, उससे नीचे क्लोजिंग हुई है। इंडेक्स ने अभी तक उसको मैनेज नहीं किया था और उससे नीचे क्लोजिंग दी है। और जैसा कि डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ कि इंडेक्स कंटिन्यू अपने बॉलिंजर बैंड के मिड बैंड को जो है ऑनर दे रहा है, वहाँ से जो है वो ऊपर की तरफ मूव करता है। और एक पॉजिटिव साइन और भी नज़र आया है इंडेक्स के ऊपर, जो इंडेक्स का 5 डेज़ और 10 डेज़ जो कि शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज कहलाता है, 5 एंड 10 डेज़ का मूविंग एवरेज उसको इंडेक्स ऑनर दे रहा है। यहाँ पर आप चार्ट पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर 5 डेज़ का और 10 डेज़ का जो मूविंग एवरेज है वो भी अप्लाई किया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडेक्स जो है उसको ऑनर दे रहा है शॉर्ट टर्म के जो इंडिकेटर हैं 5 डेज़ और 10 डेज़ के मूविंग एवरेज को, उससे अबाउ जाने की अप्रोच कर रहा है अगेन। और यहाँ पर मैंने पैराबोलिक साइन भी लगाया हुआ है। पैराबोलिक साइन को आप देख सकते हैं, पैराबोलिक साइन जो है नेगेटिव साइन इंडिकेटर दे रहा है। पैराबोलिक साइन जो है कैंडल स्टिक के अबाउ जो है वहाँ पे अपेयर हो रहा है, नीचे बिलो जो है वो अपेयर नहीं हो रहा है, जो कि एक नेगेटिव इंडिकेटर है। तो जनाब, इंडेक्स की जो पोजीशन है मेरे हिसाब से अभी तक न्यूट्रल पोजीशन है। इंडेक्स जो है अपनी एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। और जनाब, अगर हमें एमएसीडी की बात करूं तो एमएसीडी की पोजीशन भी नेगेटिव है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एमएसीडी की पोजीशन नेगेटिव है। चार्ट के ऊपर आप देख सकते हैं कि एमएसीडी वीकली बेसिस के ऊपर अभी तक नेगेटिव है, कोई पॉजिटिव साइन एमएसीडी इंडिकेट नहीं कर रही है। तो जनाब, अब मार्केट की ये पोजीशन बन रही है ओवरऑल, तो मेरे हिसाब से अब इंडेक्स अब जिस लेवल के ऊपर है, इंडेक्स ने जो अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 45,174, तो यहाँ से अब इंडेक्स को जो मल्टीपल रेजिस्टेंस का फेस करना पड़ सकता है। जिस तरह इंडेक्स ने 43,000
900 से लेके 700 की जो अपनी क्लोजिंग दी थी, और वहाँ पर इंडेक्स ने जो है वहाँ पर इंडेक्स को मल्टीपल सपोर्ट का सामना था। इसी तरह सेम इंडेक्स को जो है 45,500 से लेके 45,800 तक मल्टीपल रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा, जहाँ से इंडेक्स को अगेन सेलिंग प्रेशर का सामना करना पड़ सकता है। वो भी आपको चार्ट के ऊपर दिखा देता हूँ कि चार्ट के ऊपर क्या पोजीशन। तो जनाब आप देख सकते हैं चार्ट के ऊपर कि यहाँ पर इंडेक्स के पास जो रेजिस्टेंस है वो 46,364 के पास शो हो रही है। आप राउंड फिगर ले लें 46,400, 46,364 की इंडेक्स पर रेजिस्टेंस है जो इंडेक्स को क्रॉस करनी पड़ेगी अगर इंडेक्स को 47,000 तक जाना है। उसके बाद इंडेक्स के पास जो वीकली बेसिस के ऊपर रेजिस्टेंस है जनाब वो ये लेवल बनता है 46,800 का इंडेक्स के पास नेक्स्ट रेजिस्टेंस है जो अभी तक इंडेक्स ने क्रॉस करके सस्टेन नहीं किया है। तो यहाँ पर भी इंडेक्स के पास मल्टीपल सपोर्ट हैं, जिस तरह इंडेक्स के पास नीचे की साइड पर सपोर्ट्स थी, इसी तरह इंडेक्स के पास यहाँ पर मल्टीपल रेजिस्टेंसेस हैं जो कि इंडेक्स को नीचे सेलिंग प्रेशर लगा के नीचे की तरफ पुश कर सकती हैं। तो यहाँ पर आपको ख्याल रखना पड़ेगा। तो जनाब इंडेक्स की जो RSI है उसमें इंक्रीमेंट नज़र आया है। RSI का लेवल जो है 56.09 है जो कि प्रीवियस वीक था 51। तो RSI के अंदर इंक्रीमेंट नज़र आया है। और उसके बाद इंडेक्स की अगर मैं वीकली पोजीशन देखने के बाद समराइज़ करूं तो मेरे हिसाब से इंडेक्स के अंदर जो वीकली बेसिस के ऊपर वॉल्यूम के अंदर डिक्लाइन नज़र आया है जो कि बेड साइन है, और जो कि इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि इन्वेस्टर्स जो हैं वो लॉन्ग पोजीशन से अवॉइड कर रहे हैं। वो एक लिमिटेड ट्रेंड के अंदर जो है लिमिटेड रेंज के अंदर बाइंग और सेलिंग कर रहे हैं। नीचे की तरफ जो इंडेक्स को जो है वो बायर बैठा हुआ है और इंडेक्स को हायर साइड के ऊपर सेल करने की कोशिश की जा रही है। तो इसको कह सकते हैं कि आप ये भी जो है पंप एंड डंप का सिनारियो है और इंडेक्स को जो है मैनिपुलेट किया जा रहा है। तो अभी तक कोई इतना कंफर्म स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड मेरे चार्ट के ऊपर नज़र नहीं आ रहा है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आपको डिप के ऊपर बाय करनी चाहिए और स्ट्रेंथ पर एग्जिट लेने की कोशिश करनी चाहिए। और करंट लेवल जो है इंडेक्स के, जो अभी इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है, यहाँ पर इंडेक्स के पास मल्टीपल्स रेजिस्टेंसेस हैं जहाँ पर इंडेक्स अगेन नीचे की तरफ मूव कर सकता है। तो जनाब इंडेक्स के पास जो वीकली पिवट के हिसाब से रेजिस्टेंस बनती है वो नंबर 1 रेजिस्टेंस है 45,735 की, और सेकंड रेजिस्टेंस है 46,295 की है, और जो थर्ड रेजिस्टेंस है वो 47,348 की है। जो वीकली पिवट बनता है वो 44,682 का बनता है। उसके बाद वीकली जो सपोर्ट 1 जो बनती है जनाब वो 44,122 की है। उसके बाद जो वीकली सपोर्ट 2 है जनाब वो 43,069 की है, और जो थर्ड सपोर्ट है वो 42,509 की है। तो आपको क्या स्ट्रेटेजी करनी चाहिए? आपको सेल ऑन स्ट्रेंथ पर रहना चाहिए। मेरे हिसाब से आपको 45,500 से लेके 800 के लेवल के अंदर सेल करनी चाहिए। हाँ, इंडेक्स अगर 46,400 को सस्टेन कर जाए, उसको मैनेज कर जाए, तो आप अपनी बाइंग को रिज्यूम भी कर सकते हैं और लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। लेकिन मेरी स्टैंड सेम है जो कि मैं कंटिन्यू आपके साथ डिस्कस करता हुआ आ रहा हूँ। जब तक इंडेक्स 46,400 को क्रॉस नहीं करेगा, सस्टेन नहीं करेगा, मैं आपको लॉन्ग पोजीशन से मना करूँगा। तो आप बाय ऑन डिप भी कर सकते हैं, लेकिन डिप के ऊपर बाई करनी चाहिए। आपको तकरीबन जो है 44,300 से लेके बाइंग करनी चाहिए, अभी बाइंग नहीं करनी चाहिए। और यहाँ कोशिश करें कि 45,500 से लेके 800 पे अपनी पोजीशन को स्क्वायर करें। तो मुझे जो वीक से पोजीशन एक्सपेक्टेड है वो यही पोजीशन है कि इंडेक्स जो है एक रेंज के अंदर जो है अगेन जो है मूव करता रहेगा जब तक इंडेक्स 46,400 को क्रॉस करके नहीं ऊपर जाता है, या बेरिश स्पेल के लिए इंडेक्स जब तक अपनी 43,300 से नीचे की क्लोजिंग नहीं देता है। तो ये दोनों लेवल हैं। नीचे जाने के लिए 43,300 चाहिए और ऊपर जाने के लिए इंडेक्स को 46,400 का लेवल चाहिए। सस्टेन करे इंडेक्स एटलीस्ट 2 से 3 बार जो है उससे ऊपर क्लोजिंग दे। तो जनाब ये था छोटा सा रिव्यू जो आपके साथ शेयर किया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। एडवांस में आप सबको ईद मुबारक।